आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश राज्य की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और शुरुआत करते हैं अयोध्या जनपद की खबर से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के द्वारा सनराइज ओवर पुस्तक लिखी गई है, जिसमें 113 नंबर पर हिंदुओं को आतंकवादी बताए जाने के बाद संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। सनराइज ओवर पुस्तिका में हिंदुओं को आतंकवादी बताए जाने को लेकर तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने अयोध्या कोतवाली पहुंचकर सलमान खुर्शीद के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं तहरीर में संत परमहंस दास ने कहा है कि कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने सनराइज ओवर पुस्तक में जो लिखा है वो बेहद गलत है। जितने सनातन धर्म के हिंदुत्व हैं उन सभी की तुलना आतंकवादी संगठन ISI से की है। 100 करोड़ हिंदुओं को उन्होंने आतंकवादी बताया, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। उन्होंने कहा, आज हमने तहरीर दी है, गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होकर तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए। संत परमहंस दास ने कहा, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम साधु संत इसके लिए धरना देंगे, प्रयास करेंगे कि जो लगातार जितने भी कांग्रेसी नेता हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए। देखिए, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने एक पुस्तक लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या। उसमें उन्होंने 113 नंबर पृष्ठ में लिखा है कि हिंदुत्व जो है ISIS और बोको हराम जैसे है। हिंदुत्व कहने से जितने भी सनातन को मानने वाले हिंदू हैं सभी की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन ISIS से और बोको हराम से कर दिया है। उसमें चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या साधारण कोई भी, जितने भी हिंदू हैं 100 करोड़ हिंदुओं को उन्होंने आतंकवादी बताया है, जिससे मैं बहुत आहत हूँ। और आज हमने जो है तो तहरीर दिया है, हमारा ये कोतवाली अयोध्या है, और उम्मीद करता हूँ कि गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो करके और उनको तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम साधु संत फिर जो है इसके लिए जो है धरना देंगे और प्रयास करेंगे कि लगातार जो है जो कांग्रेसी नेता हैं, कहीं राशिद अल्वी जो है तो हिंदुओं को राक्षस बता रहे हैं, कहीं जो है पी चिदम्बरम जो है तो सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। इस तरह से ये अराजकतापूर्ण जो है समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं कांग्रेसी नेता। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हम उम्मीद करेंगे कि अगर 24 घंटे में FIR पंजीकृत नहीं होती है तो फिर मैं जो है धरना दूं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। बीते 11 तारीख को मधुकांत राय पुत्र स्वर्गीय रामशंकर राय गोमडिया थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी गई थी कि बीती रात 10 तारीख को उसके भाई मनमोहन राय उर्फ मनोज राय को धान की कटाई करते समय कुछ अभियुक्तों द्वारा लोहे की रॉड नुकीली हथियार से मारकर घायल कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पांडे के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वहीं आज इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए हत्या के 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। जनपद के जारी गांव में पूज्य व्यास श्री कमल नयन शरण महाराज के मुखरबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के चतुर्थ दिवस पर महाराज श्री ने प्रभु के वामन अवतार के वृत्तांत का विस्तार पूर्वक वर्णन भक्तों को सुनाया और कृष्ण जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया। कथा के चतुर्थ दिवस पर हजारों की संख्या में भक्तों ने महाराज के श्रीमुख से कथा का श्रवण किया। आचार्य पंडित कमल नयन शरण ने श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ दिवस के प्रसंग का वृत्तांत सुनाते हुए बताया कि वामन अवतार भगवान विष्णु के 10वें अवतार में 5वां अवतार और मानव रूप में अवतार था, जिसमें भगवान विष्णु ने एक वामन के रूप में इंद्र की रक्षा के लिए धरती पर अवतार लिया। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बांदा जनपद में 11 साल की नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई। पीड़ित किशोरी अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। उसी दौरान आरोपी युवक लड़की को बीच रास्ते से सुनसान मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। लड़की की चीख पुकार सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने लड़की के परिजनों को पूरे घटनाक्रम की सूचना दी। इसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी तिंदवारी पुलिस को दी है। आरोपी लड़का घटना करने के बाद
से मौके से फरार है। पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने तहरीर लेकर मामला दर्ज कर और लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए बांदा जिला अस्पताल भेजा है, जहां महिला अस्पताल में उसका जांच किया जा रहा है। फिलहाल आरोपी घटना करने के बाद से अभी तक फरार है। आपकी मेरी बेटी है। अच्छा, क्या हुआ था? 11 साल की है। ये स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में आलोक वर्मा नाम का शख्स उसने बहला फुसला के घर में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। कैसे जानकारी हुई थी आपको? जानकारी हुई जब वो थोड़ी देर के लिए उसका हाथ छुड़ा पाए तो चिल्लाया तो लोग बाग वहाँ इकट्ठे हो गए। फिर क्या हुआ? इसके बाद संबंधित थाने गए थे आप? जब थाने गए तो वहाँ पे FIR हो गई है। अभी हम यहाँ मेडिकल करवाने के लिए आए। क्या आरोपी गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ? नहीं, अभी कोई गिरफ्तार नहीं। किस थाने का मामला है? तिलवारी थाने। तिलवारी थाने का मामला। अच्छा, बच्ची ने लौट के क्या कुछ आपको बताया था? क्या कुछ हरकत की किया उसने? तिलवारी के ग्राम मुंगूस में हम लोगों को एक तहरीर मिली थी जिसमें आलोक पुत्र राजेश के द्वारा ग्राम की ही एक लड़की के साथ में रेप की सूचना मिली थी। तत्काल हम लोगों ने उस पर अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता का मेडिकल और 164 कराया जा रहा है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह मैनपुरी पहुंचे। कैबिनेट ग्राम विकास मंत्री ने माता अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद मैनपुरी जेल चौराहे पर बने गेस्ट हाउस पर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को देखते हुए समीक्षा बैठक भी की। बैठक संपूर्ण होने के बाद कैबिनेट ग्राम विकास मंत्री मैनपुरी से कन्नौज के लिए रवाना हुए। मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट ग्राम विकास मंत्री जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से वार्ता की और वहीं पत्रकारों से बात करते हुए डीएपी की किल्लत को लेकर कहा कि सरकार के द्वारा बराबर खाद भेजी जा रही है और किसी भी पॉइंट पर खाद की कमी नहीं दिख रही है और किसान पूरी खाद बराबर ले रहा है। वहीं डीएपी खाद की महंगाई और कालाबाजारी को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। उसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते तो प्रशासन द्वारा मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। सर, आज मैनपुरी में आपका आगमन हुआ है, किस संबंध में आगमन था? मैं प्रदेश सरकार का मंत्री हूँ। अशोक चौहान जी मेरे बड़े पुराने साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अन्नपूर्णा माँ की यात्रा में मुझे सब व्यस्त मिले और कार्यक्रम में मिले। वहाँ मैं रुका, अपने स्वजनों से मिला, पार्टीजनों से मिला। मैंने कलेक्टर साहब से, जो बहुत पुराने मित्र हैं, मैं मंत्री बाद में हुआ या कलेक्टर भी अब उनकी सेवा के प्रारंभ से आज तक मेरा संबंध है। कप्तान साहब से, छात्र जीवन से, प्रयाग विश्वविद्यालय से लेकर हम लोगों के संबंध है। इनसे मिलने चला आया और मैनपुरी की खैरियत पूछा और कितना अच्छा है कि आप लोगों से भेंट होगी। सर, आप कृषि मंत्री हैं, खाद को लेकर कई समस्याएं सामने आ रही हैं। ग्राम विकास खाद को लेकर कई समस्याएं आ रही हैं सर मैनपुरी में। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमारे जिलाधिकारी ने इस ढंग से इसका नियोजन किया है कि मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जीत कुमार की रिपोर्ट। अक्षय नवमी पर शुरू हुई अयोध्या की ऐतिहासिक 14 कोसी परिक्रमा में लाखों पग आराध्य देव भगवान राम के जयकारों के साथ आस्था की डगर पर चल पड़े, तो उनकी सेवा के लिए सामाजिक संगठनों से लेकर जनपद में उच्च पदों पर आसीन अधिकारी भी उतरे ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो। इसी क्रम में शहादतगंज स्थित जजेस कॉलोनी की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे परिक्रमार्थी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसी संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने कहा कि 14 कोसी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की सेवा का अवसर मिला है, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हालांकि उन्होंने परिक्रमा करने वालों से अपील की है कि सभी परिक्रमा करने वाले परिक्रमा के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें और सुरक्षित रहें। उन्होंने बताया कि ये भंडारा सुबह से आयोजित किया गया है। जी बताएं। आज 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या में यहाँ की जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी न्यायिक परिवार की ओर से एक बृहद भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को हम लोग निःशुल्क यहाँ पर भोजन खिलवा रहे हैं। साथ ही उनसे ये भी अपील कर रहे हैं कि कोविड के समय में सभी लोग मास्क लगाकर ही परिक्रमा करें
और पर्याप्त जितना हो सके सुरक्षा से, सावधानी से ये परिक्रमा पूरी करें। तो हमारे न्यायपालिका की तरफ से सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई हम लोग देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। भंडारा कब से चला, कब तक चलेगा? ये भंडारा प्रातः से ही हमने यहाँ 10 बजे से शुरू हो गया है और ये लगभग रात को 2-3 बजे तक, जब तक श्रद्धालु लोग रात भर चलेंगे तब तक हम लोग ये भंडारा यहाँ पर करेंगे। नाम और सब पद बता दीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं यहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के एमएलसी जगजीवन प्रसाद के परिवारीजनों पर तालाब और बाजार की जमीन अभिलेखों में छेड़छाड़ कर बैनामा करवाने के मामले में कुमारगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। स्थानीय लेखपाल के सुमित ठाकुर की तहरीर पर एमएलसी के भाई, भतीजे और भाई की पत्नी के नाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बैनामे में गवाह मिल्कीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवराज त्रिपाठी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। कुमारगंज थाना क्षेत्र के पूरे शिव बख्श पांडे सराय धनेठी गांव का ये मामला है। जिलाधिकारी अयोध्या के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बीती 3 तारीख को वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी कि आशीष यादव उम्र 14 वर्ष बिना कुछ कहे और बताए कहीं चला गया है। इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लगातार गुमशुदा किशोर की सोशल मीडिया और पैम्पलेट फोटो प्रसारित करके बरामद करने का प्रयास किया जा रहा था। वहीं आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा ऑपरेशन इस्माइल के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्र अधिकारी नगर के कुशल निर्देशन और प्रभारी निरीक्षक सिधारी जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना सिधारी की पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से गुमशुदा किशोर का फोटो भेजकर बरामदगी का प्रयास किया जा रहा था कि किशोर आशीष यादव का मुंबई में लोकेशन प्राप्त हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। चुनाव आने वाला है और अवैध रकम और असलहे की सप्लाई भी तेजी से हो रही है। इसी पर रोक लगाने के लिए पुलिस के अभियान में एक अभियुक्त अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त रिंकू उर्फ संदीप गुप्ता के पास से पुलिस ने 315 बोर की 3 और 315 बोर के 4 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस और एसओजी टीम को ये सफलता डलमऊ थाना क्षेत्र के रेटी खुर्द के पास मिली है। गिरफ्तार अभियुक्त मूल रूप से अमेठी थाना क्षेत्र के फुर्सतगंज का रहने वाला है। पूछताछ में रिंकू ने बताया कि वो ये असलहे फर्रुखाबाद के बॉर्डर से किसी व्यक्ति से लाता था, जिसके बारे में इसे जानकारी नहीं है। एसपी श्लोक कुमार ने टीम के साथ खुलासा करते हुए बताया कि अभियुक्त ने घेराबंदी देख टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आगामी चुनावों के दृष्टिगत यह इनपुट मिली थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा शस्त्र की तस्करी का काम किया जा रहा है। इस इनपुट पर थाना कोतवाली, सर्विलांस और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो कि शस्त्रों की स्मगलिंग कर रहा था। उसके पास से कुल 7 कंट्री मेड वेपन्स और कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ पे इसने बताया कि फर्रुखाबाद और एटा के बॉर्डर पर जो कटरी क्षेत्र है वहाँ पे एक व्यक्ति से ये सप्लाई लेता था और डिमांड के हिसाब से विभिन्न जगहों पर सप्लाई किया करता था। पूर्व में भी इसने इस तरीके की तस्करी कर रखी है। हम इससे विस्तृत पूछताछ करते हुए इसके सभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसने पूछताछ में यह भी बताया कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोडवेज बसेस का इस्तेमाल तस्करी के लिए किया करता था। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। जयस्तंभ के पास फुटपाथ व्यापारी चंदन राय के उनकी दुकान पर ही आकस्मिक मृत्यु होने के बाद विधायक शैलेंद्र जैन उनके निवास पर पहुंचे और उनके परिवार को अपनी ओर से 21,000 रुपए की नगद आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर भी परिवार की सहयोग कराने का प्रयास करूंगा। परिवार को बीएलसी योजना का लाभ दिलाने और उनके बच्चों को कहीं रोजगार से लगाने के लिए भी आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त समाज सेवी कपिल स्वामी ने भी जन सहयोग के माध्यम से 22,000 की राशि एकत्रित कर परिवारजन को विधायक जैन की उपस्थिति में सौंपी। विधायक शैलेंद्र जैन ने परिवार को आश्वस्त किया कि इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं और जो भी आवश्यकता होगी मैं पूरी सहायता करूंगा। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री वृंदावन अहिरवार, ब्रजेश त्रिवेदी, कपिल स्वामी, अर्पित अहिरवार, राम सिंह अहिरवार, निखिल अहिरवार, नरेश सिलावट, हजारीलाल अहिरवार उपस्थित रहे। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।